समाजवादी पार्टी ने हमेशा पिछड़ों के साथ पाखंड किया। एसआईआर का मुद्दा लगातार विपक्ष उठा रहा है और हंगामा भी जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए दानिश आज़ाद अंसारी हैं, जो राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। दानिश जी, लगातार ये मुद्दा विपक्ष उठा रहा, खासकर राहुल गांधी इसको एकदम एजेंडे के तौर पर लेके चल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से जनता को भटकाने की नीयत के साथ काम कर रहा है। जनता को गुमराह करना ये आज विपक्ष का प्राइमरी एजेंडा बन चुका है। आज हमारा देश विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमज़ोर करने की नीयत के साथ ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे का मकसद है कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमज़ोर किया जाए। जो देश की ऐसी संस्थाएं हैं जिन पर देश की जनता को भरोसा है, उन संस्थाओं के प्रति एक अविश्वास का माहौल बनाया जाए। चुनाव आयोग ने साफ स्पष्ट कहा राहुल गांधी जी को कि अगर उन्हें कोई ऐसी ऑब्जेक्शन है या उनके पास कोई सबूत है, कोई प्रूफ है, तो उसको सार्वजनिक करें। लेकिन गुमराह करने की नीयत के साथ राजनीति करना कहीं से भी उचित नहीं है। देश का सदन चल रहा है, संसद का सदन देश के विकास के लिए कितना आवश्यक है सभी लोग जानते हैं। उस सदन को ना चलने देना ये साफ स्पष्ट बताता है कि राहुल गांधी जी का विपक्ष का कतई ये एजेंडा नहीं कि देश विकास के पथ पे आगे बढ़े। पत्रकार वार्ता वो कर रहे हैं, चुनाव आयोग लगातार कह रहा है कि सबूत पेश करिए। पत्रकार वार्ता, जनता के बीच जाना, जेल चले जाना, वो कर रहे हैं, लेकिन वो सबूत नहीं दे रहे हैं। वही बात है। देखिए, सबूत होगा तब तो देंगे, कोई तथ्य होगा तब तो प्रस्तुत करेंगे। आप देखिए, केवल उनके पीछे का मकसद, उनके तमाम एक्सरसाइज के पीछे का मकसद केवल और केवल जनता को गुमराह करना है, जनता को बरगलाना, फुसलाना है। सबूत कोई होता, अगर कोई पास प्रूफ होता तो वो चुनाव आयोग मांग रहा है। आप जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हो वो कह रहे हैं कि आप मुझे कोई सबूत दो। आप केवल पब्लिक स्टंट के लिए, पॉलिटिकल स्टंट के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए ये तमाम जो बयान दे रहे हैं, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं। बिहार का चुनाव जिसके लिए ये सब कवायद चल रही है, कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश में ही चुनाव है। आपको लगता नहीं कि ये वहाँ की जो आग है उत्तर प्रदेश तक पहुँचेगी? देखिए, बात क्या है, इसके पीछे का मकसद ही है कि बिहार के चुनाव में जब ये लोग गए, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल, ग्राउंड पे कहीं कोई सकारात्मक भाव विपक्ष के लिए जनता के बीच में नहीं। तो ये बात उन्होंने देखी और ये भविष्य में जो उनको हार मिलने वाली है, उस हार का ठीकरा फोड़ने के लिए अभी से जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, वो भविष्य के हार के पीछे की प्लानिंग, प्लॉटिंग है, कहानी तैयार करी जा रही है। आखिरी सवाल है, पूजा पाल जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी की, उन्होंने विधानसभा के अंदर सरकार के कार्य की तारीफ करी और उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया अखिलेश यादव ने, किस तरीके से? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा पिछड़ों के साथ पाखंड किया। पूजा पाल जी माननीय विधायक भी हैं, उनके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई, अगर उस विपत्ति में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उनका साथ दिया और अपराधियों पे नकेल कसी, माफियाओं पे नकेल कसी, तो कोई भी उसकी प्रशंसा करेगा। जो भी सकारात्मक भाव से राजनीति करता है, सही चीज़ों की प्रशंसा करना उसका कर्तव्य है। विपक्ष का भी यह कर्तव्य है कि सकारात्मक राजनीति करे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पिछड़े समाज से आने वाली एक महिला को समाजवादी पार्टी ने पार्टी से निष्कासित करके साफ जाहिर कर दिया कि समाजवादी पार्टी ना महिलाओं की हितैषी है, ना पिछड़ों की हितैषी। शुक्रिया। तो आपने सुना दानिश आज़ाद अंसारी को, जिनका कहना है कि जो विपक्ष है वो एसआईआर के मुद्दे को लेकर सिर्फ जनता को बरगला रहा है और इस तरीके के मामले में कोई अभी तक सबूत पेश नहीं कर पाया है। जितेश होती, संवाद लाइव के लिए।